अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रियाज। आज हमारा टॉपिक है द सॉल्यूशन ऑफ पोर्नोग्राफी एंड मस्टरबेशन फ्रॉम कुरान। कैसे हम लोग पोर्नोग्राफी से और मस्टरबेशन से बच सकते हैं और कुरान में इसका सल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या गाइड करते हैं हम लोग को, और इसका शुरुआत कैसे होते हैं, इंसान कैसे इसके अंदर ये दलदल में फंसता है और इससे निकलने का क्या रास्ता है, हम लोग कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखेंगे इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे हम लोग इस मुसीबत से निकल सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र इंतज़ार करना पड़ेगा, ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जब आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे इंशाअल्लाह तो आपको इंशाअल्लाह 100% एक गाइडेंस मिलेगा, एक ज़रिया मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा कुरान से जो आप फॉलो कर सकते आपके डेली लाइफ के अंदर। जब आप इसके ऊपर अमल करेंगे आयत के ऊपर, तब आप इंशाअल्लाह आप इससे बच सकते हैं। और आप हमेशा ये याद रखिए, जब आप मेरे वीडियो पे क्लिक किया है दैट मीन्स आप चाहते हैं इससे निकालना, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे मोहब्बत करते हैं, इसके लिए आप मेरे वीडियो पे क्लिक किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि आप मेरे वीडियो को देखिए और इससे एक गाइडेंस लीजिए और आपके ज़िंदगी में अमल कीजिए और इससे मुसीबत से निकल जाइए। तो इसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। देखिए, सब्र के अलावा कुछ नहीं, सब्र करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, इसको समय लगेगा निकालने के लिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जल्दी निकालना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगिए और इंशाल्लाह एक आयत में शेयर करूँगा आज इस वीडियो में, वो आयत के ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप 100% इससे मुसीबत से आस्ते आस्ते निकल पाएंगे। तो चलिए आज बूट की तरफ देखते जाइए, ये जो मुसीबत इससे निकालने का क्या क्या ज़रिया है, मैं कुछ बूट पे लिखा हो तो इंशाल्लाह आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, उससे आपका कैसे निकाल सकते सब जरिया बताऊंगा। चलिए बूट की तरफ देखता हूँ। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आज लिखा है, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द सॉल्यूशन ऑफ पोर्नोग्राफी एंड मस्टरबेशन फ्रॉम कुरान। तो पोर्नोग्राफी एंड मस्टरबेशन, पहले हमको इसको समझना पड़ेगा, पोर्न इंसान कब देखते हैं और पोर्न क्यों देखते हैं और मस्टरबेशन क्यों करते हैं, तो इसको हमको जानने का है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं देखिए। तो यहाँ पे एक नंबर में हम लोग में लिखा है सेक्सुअल डिज़ायर। सेक्सुअल डिज़ायर क्या है? सेक्सुअल डिज़ायर ये है आपके अंदर एक ख्वाहिश है, ठीक है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से दिया हुआ है और इसका रास्ता भी बताया दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हदीस में और कुरान में, कैसे आप एक ख्वाहिश को मिटा सकते हैं। एक ख्वाहिश को मिटाने का रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है? उसके लिए सही रास्ता है शादी करना, ये सबसे सही रास्ता है। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे। तो जब सेक्सुअल डिज़ायर है तो इंसान पोर्नोग्राफी क्यों देखते हैं? क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर है, उसके अंदर एक ख्वाहिश है, जो सेक्सुअली ख्वाहिश होता है, उसके लिए वो क्या करता है, पोर्नोग्राफी देखते हैं। तो इसके जो पोर्नोग्राफी देखते हैं उसके बाद क्या होता है, ये सेक्सुअल जो डिज़ायर है, जब पोर्नोग्राफी इंसान देखते हैं तो उसके ब्रेन में एक सेक्सुअल हार्मोन रिलीज होते हैं पूरा बॉडी पे। तब क्या होता है, उसके अंदर एक सेक्सुअली एक ख्वाहिश को मिटाने का, ख्वाहिश जो रहता है ना, उस जब बढ़ जाता है तब उसको मिटाने के एक जरिया ढूंढता है। तब क्या करते हैं इंसान, मस्टरबेशन करता है। तो इससे जो रिलेटेड है ना, कैसे हम लोग इससे निकाल सकते हैं, तो पहले हमको ये जो सेक्सुअल डिज़ायर, ये सेक्सुअल जो डिज़ायर, जो ख्वाहिश, ये हम लोग के अंदर उठते कब, कैसे ये बाहर निकालते, तो पहले हमको जानना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, पहले हमको जानना पड़ेगा। देखिए नंबर 2 पे लिखा है वीकनेस। वीकनेस मतलब कमजोरी। हमारा कमजोरी क्या है, ये जो सेक्सुअल डिज़ायर है इसका सबसे बड़ा कमजोरी क्या है, और एक मर्द की सबसे बड़ा कमजोरी क्या है, यहाँ पे लिखा है वीमेन मतलब औरत। एक मर्द की सबसे कमजोरी क्या है, औरत। जब और सेक्सुअल डिजायर सिर्फ उसको औरत से मिट सकता है।
तो इसके लिए क्या होता है, जब सेक्सुअल डिजायर उसके अंदर है वो पोर्नोग्राफी देखते हैं। तो वीकनेस क्या है उसका, वीमेन है। तो जब वीमेन को तरफ वो क्या करते हैं, देखिए 3 नंबर लिखा है लोअर योर गेज। तो इसका मतलब है क्या, लोअर मतलब गेज मतलब आंखों को झुकाना। तो जब यहाँ पे वीमेन क्या होता है, वीमेन उसका वीकनेस है। तो जब उसके ऊपर वो देखते हैं, लुक करते हैं, जब वे एक लड़की के ऊपर, एक औरत के ऊपर कोई लड़का बा कोई मर्द देखते हैं, तब उसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर उगते हैं उसके अंदर वो हो जाता है, नेचुरली है। किसी औरत की तरफ देखेंगे तो आपके अंदर एक क्या बोलता है, पसंद होते हैं, एक माइल होने का चांसेस होता है, ये नेचुरली है, इसमें कोई ई नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इससे बचने के लिए देखिए, आपको पहली बात तो आपको कुरान और सुन्नत की नॉलेज हासिल करना पड़ेगा, कुरान और सुन्नत की नॉलेज हासिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट में आपको एक आयत शेयर करूंगा मैं इंशाअल्लाह सुब्हान व तआला, तो उस पर आप अमल करेंगे तो क्या होएगा, वो आयत के ऊपर आप अमल करेंगे तो आपका क्या होएगा, सेक्सुअल जो डिज़ायर है ना, ये आपका सेक्सुअल डिज़ायर को आप कंट्रोल कर पाएंगे, उसको कंट्रोल कर पाएंगे। जब आप कंट्रोल कर पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, मास्टरबेशन और पोर्नोग्राफी की तरफ माइल नहीं होएगा। क्योंकि शैतान हमेशा, देखिए सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शैतान है, और शैतान हमेशा हमको क्या करता है, गुनाह की तरफ माइल करता है। वो हमेशा चाहता है कि हम गुनाह पे रहें, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो उसका हमारा सबसे कमजोरी क्या है, सबसे बड़ा कमजोरी है, वीकनेस है, वीमेन। तो हमेशा हमको वीमेन की तरफ भी अट्रैक्ट करता है। जब वुमेन की तरफ हम लोग देखते हैं या उसकी तरफ कुछ करते हैं, मतलब किसी की तरफ नजर पड़ते हैं, तो क्या होता है, हमारा सेक्सुअल डिजायर को वो शैतान क्या करता है, थिंकिंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है मैं, थिंकिंग, ये देखिए, स्टॉप थिंकिंग। दैट मीन्स जब हम किसी लड़की की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर एक सोच पैदा हो जाता है, एक सोच पैदा होता है। जैसा किसी लड़की की तरफ, जैसा मेरे एग्जाम्पल से, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई, देखिए ये सब मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे खुद की एक्सपीरियंस से, जब कैसा फील करता हूँ उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये जो जरिया है खुद मैं फॉलो करता हूँ, इसके लिए आपको बता रहा हूँ, इस पर अमल करता हूँ, अमल करके मेरे को फ़ायदा मिला। इसके लिए मैं चाहता था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरे को तौफीक दे आपको शेयर करने का इसको बात को, जो आप भी अमल करके इससे बच सकते हैं, बहुत बड़ा मुसीबत से, ठीक है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस बता, तो मैं भी दिखा है, जब मैं किसी लड़की की तरफ देखता हूँ तब क्या होता है, मेरे अंदर एक सोच पैदा हो जाता है। वो सोच कौन डालता है, शैतान डालते हैं। जो देख लड़की कितना खूबसूरत है, उसका बॉडी कितना मस्त दिख रहा है, ऐसा वैसा, ये सोच एक डाल जाता है। जब सोच अंदर आ जाता है तो क्या होता है, जब हम लोग वो सोच को बंद नहीं करेंगे, कैसे बंद करेंगे, उस सोच को बंद करने का एक ही जरिया है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और 3 बार थूकने का, लेफ्ट साइड में 3 बार थूकने का। ये बोलने के बाद सोच बंद हो जाता है। उसके बाद अपनों को ये सोच आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लोअर आवर गेज, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे नज़र को झुकाना पड़ेगा। तब आप आयत को शेयर करता हो तो आपको समझ में आएगा। देखिए अभी वो उस पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आयत है सूरा नंबर 24 नंबर सूरा अन-नूर, सूरा का नाम है नूर, आयत है 30 नंबर। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, इंग्लिश पे मैं उसका ये हिंदी ट्रांसलेट करूँगा, टेल द बिलीविंग मैन, मतलब ईमानदार लोगों को बताइए, टू लोअर देयर गेज, उनको नज़र को झुकाने के लिए, फ्रॉम लुकिंग एट फॉरबिडन थिंग्स, मतलब फॉरबिडन मतलब जो खराब चीज़ है, जिसके लिए मना किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखने के लिए, उसके तरफ देखने के लिए उनको मना कीजिए, उनकी नज़र को झुकाइए, यानी उसके तरफ मत ना देखें, फॉरबिडन थिंग्स के ऊपर ना देखें। एंड प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट पार्ट्स, उनका जो शर्मगाह है उसका हिफाजत करें। एंड फ्रॉम इलीगल सेक्सुअल एक्ट्स, कौन इलीगल मतलब जो जायज़ नहीं है, नाजायज़, दैट मीन्स शादी के अलावा जो भी चीज़ होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी रिलेशन होता है वो इलीगल होता है, वो अलाउ नहीं। तो वो चीज़ से दूर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्या बोलता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बोलते हैं जे प्राइवेट पार्ट को हिफाजत कीजिए, कोई गलत चीज़ मत कीजिए, सिर्फ सिवाय शादी के करने के बाद वो जायज़ है, उससे इसे मिटा सकते, बाकी किसी से आपका डिज़ायर नहीं मिटा सकते, अलाउ नहीं। उसके बाद क्या लिखा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट इज़ पुअर फॉर देम, वो उनके लिए बेहतर है, वो उनके लिए उनका शर्मगाह के हिफाजत करना, नज़र को झुकाना उनके लिए बेहतर है। और वेरीली अल्लाह इज़ अल अवेयर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं सब कुछ, व्हाट दे डू, वो लोग जो करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको ये आयत के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आयत के ऊपर देखिए, मैं इसके ऊपर फोकस किया, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, और मैं इसके ऊपर अमल करता हूँ, रोज़ करता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ, इसके लिए मैं इससे बच रहा हूँ,
इसके लिए आपको ये शेयर कर रहा हूँ। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर है ये उगता कैसे, इसको बाहर कैसे निकालता है शैतान, नज़र के ज़रिए से। जब आप किसी लड़की की तरफ देखेंगे, आपका वीकनेस क्या है, लड़की, जब नज़र लड़की की तरफ दिखेगा तब क्या होएगा, आपका डिज़ायर बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नज़र को झुका के चलना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी नज़र पड़ जाता है भाई, रास्ते में ऐसा हालत है, अभी जो सिचुएशन है हो जाता है, पड़ जाता है, तो क्या होता है, सोच हमारे अंदर, जब नज़र पड़ेंगे तब सोच आएगा। तो सोच को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 बार, बस हो गया, सोच बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपको जो एलोन लिखा है, देखिए एलोन मतलब अकेला, जब आप सिंगल रहते तब शैतान ज़्यादा आपको अटैक करते हैं, ये थिंकिंग पैदा कर देते हैं, आपके अंदर थिंकिंग पैदा कर देता है। तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने का है अकेला ना रहने का। और अकेला भी रहेंगे तो उस पर क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के काम करने के लिए उस पर अमल करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो हमको समझ में आया पोर्नोग्राफी क्यों देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर है। और मस्टरबेशन क्यों करते हैं, क्योंकि जब पोर्नोग्राफी देखने के बाद उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर का हार्मोन पूरा रिलीज होता है, तब उसको मिटाने के लिए, ख्वाहिश को मिटाने के लिए, सेटिस्फाइड होने के लिए वो मस्टरबेशन करता है। तो हमको क्या करने वाला, इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है, वो जो आयत शेयर किया मैं, सूरा नंबर 24, सूरा का नाम है अन्नूर और 30 नंबर आयत, नज़र को झुकाना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहला फरमाते हैं नज़र को झुकाओ, नज़र को झुकाओ, किसी गलत जगह पे मत नज़र डालो, देखो मत। इसके लिए क्यों बोलता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम है जब हम किसी की तरफ देखेंगे, हमारा वीकनेस क्या है, वुमेन नेचुरली एक मर्द लड़की औरत की तरफ देखती है, तो इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तुम नज़र को झुकाओ, उसकी तरफ मत देखो जिसको देखने के लिए तुमको मना किया। तो जब आप देखोगे तब सेक्सुअल हार्मोन पैदा होएगा, उसके बाद क्या होएगा, आप डेफिनेटली मस्टरबेशन करोगे। तो मस्टरबेशन मतलब प्राइवेट पार्ट का हिफाजत, तो इसके लिए बोलता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला नज़र की हिफाजत करो। जब नज़र की आप हिफाजत कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, जब आप किसी गलत जगह पे और गलत औरत के ऊपर, जो भी मतलब जिसकी तरफ देखने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मना किया है, उसकी तरफ ना दिखोगे, तब आपका नज़र की हिफाजत है। जब आप नज़र की हिफाजत कर पाओगे तब आपका प्राइवेट पार्ट भी हिफाजत है, क्योंकि जब आप नज़र से कुछ देखोगे नहीं तब आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं आएगा, जब आपके अंदर कोई सोच नहीं आएगा तो उसको शैतान बढ़ा चढ़ के आपके अंदर सेक्सुअल हार्मोन नहीं पैदा कर पाएगा। जब पैदा नहीं होएगा तो प्राइवेट पार्ट सुरक्षित। तो इसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले क्या काम है, नज़र को झुकाना, ये काम आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। लेकिन भाई ये बहुत मुश्किल है करना, ठीक है, अभी के टाइम पे, लेकिन आपको कोशिश करते रहने का, ठीक है, नज़र को झुकाना। नेक्स्ट, वुमेन मतलब आपके वीकनेस क्या है, औरत, तो उससे हमेशा डिस्टेंस मतलब दूरियां बजाय रखने का, हमेशा ये कोशिश करने का औरत लोगों से दूरियां रहने के लिए, क्योंकि औरत लड़की जो भी है, औरत लोगों से दूर रहने का, क्योंकि वो आपका कमजोरी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नबी, हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब एक मर्द और एक औरत एक जगह पे होते हैं, वहाँ पे वो लोग दो लोग नहीं होते, उसके बीच में शैतान होते हैं। तो शैतान हमेशा जिना की काम करने में उसको मज़ा आता है, तो हमेशा गलत काम कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हमेशा आप ये कोशिश कीजिए औरत लोगों से दूर रहे, क्योंकि ये आपकी कमजोरी है। जब आप इनके पास रहोगे तब आपका सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ते रहेगा, तो जब बढ़ेगा तो क्या करोगे, आप पोर्नोग्राफी देखोगे, पोर्नोग्राफी देखने के बाद आपका मास्टरबेशन होएगा, ऐसा है। तो ये हमको समझ में आया सेक्सुअल डिज़ायर कैसे उठते हमारे अंदर, जब हम किसी को देखते हैं तब हमारे अंदर सोच पैदा होता है और डिज़ायर हमारे उठते हैं। तो हमको क्या करना है, नज़र को झुकाने का है, किसी की तरफ देखने का नहीं, जिसकी तरफ देखने का अल्लाह मना किया है। उसके बाद सोच अगर कभी आ गया तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के उसको स्टॉप करने का है। एलोन मतलब अकेला नहीं रहने का, कम रहने का है, और ऐसे माहौल को त्याग करने का जो महल के अंदर आपको गलत वर्ड और गलत महल, जो महल के अंदर आप रहते हो, रहने के बाद आपको क्या होता है, सेक्सुअल डिज़ायर उठने के चांसेस है। जैसे वो लोग गलत वर्ड यूज़ करते, कोई गाली देते, ये करते, वो यूज़ करने के बाद आपके अंदर सोच पैदा हो जाता है, तो उससे हमेशा वो माहौल से दूर रहने का। उसके बाद देखिए, पहली बात तो आपको बताओ, सबसे बड़ा हथियार है शैतान का म्यूज़िक। म्यूज़िक से आपको ज़्यादा माइल करता है शैतान, म्यूज़िक से माइल होते हैं इंसान। तो म्यूज़िक को त्याग करना पड़ेगा, मूवी को त्याग करना पड़ेगा, वीडियो मतलब टिकटॉक वीडियो और भी जो भी वीडियो है उसके अंदर लड़की को आप नहीं देख सकते। कोई भी वीडियो आप देख रहा है लेकिन स्पेशली लड़की की तरफ आप नहीं देख सकते। आपको जीना की काम से बचना पड़ेगा। जीना क्या होता है, आँखों की जीना, कानों की जीना, हाथों की जीना, पैरों की जीना होता है, नफ्स की भी जीना होता है। तो आँखों की जीना क्या है, जब आप किसी
गलत चीज़ के ऊपर जो चीज़ देखने के लिए आपको मना है उसकी तरफ देखोगे तो उसके लिए आपके लिए जीना है। किसी के बात आप सुनोगे, जो बात सुनने के लिए आपको मना किया है वो आप सुनोगे, दैट मीन्स आप कानों की जीना कर रहे हो। मुंह से जीना मतलब आप किसी को गाली दे रहे हो, किसी के ऐसा ऐसा वर्ड बोल रहे हो, जैसे किसी के साथ फ़ोन पे बात करो, किसी लड़की के साथ फ़ोन पे बात करो, दैट मीन्स वो जीना के काम है। ठीक है। उसके बाद हाथों की जीना का है, किसी की लड़की को टच करना और लड़की को कुछ ये करना। पैरों को जीना, किसी की तरफ जाना, गलत कामों पे जाना, तो वो जीना होता है। तो ये जीना से आपको बचना पड़ेगा। ये बचने के लिए सबसे पहले आपको नजर ही भाई सब कुछ है। इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला वो आयत पे फरमाते हैं, जब अभी भी देख सकते हैं, अभी दूंगा ऐड करके आपको समझ में। देखिए स्क्रीन पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते, द टेल द बिलीविंग मैन। अल्लाह सुब्हानहू तआला बोलते हैं टेल द बिलीविंग मैन to lower their gaze from looking at forbidden things and protect their private parts from illegal sexual acts, etc. That is poorer for them. Verily Allah is aware of what they do. समझ में आया क्या बोलना चाहता हूँ? अल्लाह क्या बोलते हैं, जो वो मूमिन लोगों को विश्वास जो लोग करते हैं, जो मूमिन है वो लोग को बोलो। मूमिन मतलब सब लोगों की, जो लोग इससे बचना चाहते हो वो लोग इस पे अमल करेंगे तो आपको हो जाएगा। तो इस पर क्या करना पड़ेगा आपको, लोअर देयर गेज। आपको अल्लाह सुब्हानहू क्या बता रहे हैं, लोअर देयर गेज, नज़र को झुकाइए। फ्रॉम लुकिंग एट फॉरबिडन थिंग्स, कोई भी गलत चीज़, वो चीज़ देखने के लिए आपको मना है उससे आप नज़र झुकाइए, उसकी तरफ मत देखिए, उसकी तरफ मत देखिए। जब आप ये कर पाओगे, जब नज़र को झुका पाओगे, किसी की तरफ मत देखोगे, तब आपके अंदर सेक्सुअल हार्मोन नहीं आएगा। तब आप क्या कर पाओगे, तब आप खुद की शर्मगा की हिफाजत कर पाओगे। तो ये सब चीज़ है। तो इसके लिए आपको और भी कुछ करना पड़ेगा। वो क्या है, आपको कुरान को सीखने का कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि कुरान के अलावा दुनिया में अभी कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो आपको हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन दे सकते है। कुरान और सुनना ही लास्ट है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शक नहीं है। हुदन लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन लोगों के लिए हिदायत है, गाइडेंस है, उनके लिए रास्ता है जन्नत के। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कुरान और सुन्ना को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, स्पेशली अभी के दज्जल के फितने के ज़माने में। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दज्जल के फितने के बारे में बात करेंगे, और ये म्यूज़िक और मूवी के बारे में पूरा डिटेल्स में इंशाल्लाह बात करेंगे। जैसे कैसा म्यूजिक शैतान का बड़ा हथियार है, मूवीज लोग कैसा शैतान का बहुत हथियार, बड़ा हथियार है, इसमें हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम होएगा इंशाल्लाह उसमें बात करेंगे। तो आज ये वीडियो में आई होप आपको समझ में आया। क्या समझ, लास्ट में आप भी रिपीट करो फिर से, कैसे आप लोग इससे बच सकते हो। नज़र को हिफाजत करना, नज़र की हिफाजत करना, क्या नज़र की हिफाजत सबसे बड़ा चीज़ यही है। आप नज़र को झुका चलोगे, नज़र की हिफाजत कर पाओगे। किसी फॉरबिडन थिंग्स मतलब कोई भी जो चीज़ आपको देखने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला मना किया है वो चीज़ की तरफ आप न देखोगे। और सबसे बड़ा वीकनेस आपका क्या है, वीमेन, उसकी तरफ देखने का ही नहीं, और उससे हमेशा दूर रखने का। जब आप उससे दूर रह पाओगे शैतान आपको अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वीमेन से आपको शैतान अटैक करता है। और आजकल बहुत आसान है सब कुछ, ठीक है। तो आप इससे इंशाल्लाह बच पाओगे। तो आज यहाँ तक ही है, मेरे वीडियो देखते रहिए और आप अपने आप को हिफाजत करते रहिए, और कुरान को ज़रूर सीखिए, क्योंकि कुरान से ही मेरे को ये सब कुछ मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे को हिदायत दिया और मेरे को ये सब नॉलेज दिया आपको बताने के लिए। देखिए मेरा बोलने का मतलब यही है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे को एक जिम्मेदारी दिया। क्या जिम्मेदारी, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आप अगर एक आयत जानते हो तो वो लोगों के पास पहुँचा दो, ये आपका काम है। तो देखिए भाई, मेरी जिम्मेदारी ये था, मेरे को ये नॉलेज अल्लाह ने दिया था, ये क्या बोलते हैं, ये ज्ञान मेरे पास दिया था, तो मेरा जिम्मेदारी था आपके पास पहुंचाना। मैं पहुंचा दिया आपके पास। अभी देखना आपके काम है, अमल करना आपके काम है। जब आप अमल करोगे इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी देखोगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही है, देखते रहिए, अल्लाह की काम करते रहिए, कुरान को सीखिए, और भी इंशाल्लाह मेरे वीडियो देखते रहे तो आपको समझ में आएगा सब कुछ, दज्जल की फितना के बारे में, शैतान के बारे में, और भी बहुत सारे मैटर है, इवोल्यूशन, और भी इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है। तो इंशाल्लाह आपको देखते रहिए और आप लोग बचते रहिए, और इंशाल्लाह हम लोग एक साथ में सब लोग इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक दे, आमीन। व आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।